दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बाढ़ के ऊपर, जिसमें हमारे देश में हजारों जानें हर साल चली जाती है। लाखों लोग बाढ़ के कारण बेघर हो जाते हैं और कई लोगों का जीवन उजड़ जाता है हर साल बाढ़ के कारण। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या इस बर्बादी से बचा नहीं जा सकता है? क्यों इसमें हम साल दर साल फेल होते जा रहे हैं? बारिश के पहले बाढ़ से बचने के पूरे इंतजाम में इसका दावा किया जाता है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो या लोकल प्रशासन हो। सभी कहते हैं कि बाढ़ से बचने के पुख्ता इंतजाम सब जगह कर लिए गए हैं। लेकिन जैसे ही बारिश आती है सारे दावों की पोल खुल जाती है और फिर लाखों लोगों का जीवन संकट में पड़ जाता है। हजारों लोगों को जान गंवानी पड़ जाती है बाढ़ के कारण हर साल। मैं स्पष्ट अगर तुम्हें किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। अलग अलग टाइम पे अलग अलग सरकार रही है, अलग अलग पार्टियों की सरकार रही है, पर हालत में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए हैं। आप इसे इन आंकड़ों के द्वारा समझ सकते हैं। द क्विंट व इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2001 से 2005 तक बाढ़ से 7,879 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं अगर हम अगले 5 सालों की बात करें 2006 से 2010 के बीच में, तो 10,751 लोगों की जान बाढ़ के कारण चली गई थी। और अगले 5 साल 2011 से 2015 में 8,210 लोगों को बाढ़ के कारण अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। और दोस्तों अगर मैं बात करूं 2016 से अभी इस साल 2020 में 18 जुलाई तक के आंकड़े बताता हूं, तो 7,662 लोगों की मौत बाढ़ के कारण हो चुकी है। इसमें अलग अलग टाइम पे अलग अलग पार्टियों की सरकारें केंद्र में रही है और राज्य में रही है, पर फिर भी आंकड़ों में कोई विशेष ज़्यादा फर्क नहीं आया है। 1953 से लगा कर 2020 तक का हम अगर औसत निकालें तो हमारे यहाँ तकरीबन हर साल औसतन 1686 लोग जान बाढ़ के कारण हर साल चली जाती है। केक की एक रिपोर्ट के अनुसार 2007 से लेकर मार्च 2016 के बीच केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रबंधन में दी जाने धनराशि का 61% तो खर्च तक नहीं किया और मात्र 39% खर्च किया। और इसी कारण इसी समय अवधि में संबंधित 517 प्रोजेक्ट जो कंप्लीट होने के थे वो मात्र 43% ही कंप्लीट हो पाए हैं। साथ ही केक की रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम यानी बाढ़ से बचने के लिए किए जाने वाले कार्यों में 10 माह से लेकर 13 साल तक की भारी देरी हुई है। गवर्नमेंट डेटा के अनुसार केक की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत की करीब 45.64 मिलियन हेक्टेयर यानी 14% भूमि पर बाढ़ व भूस्खलन का खतरा है। और इससे संबंधित एक पूरा आर्टिकल द क्विंट पे लिखा गया है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर हम पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया भर में बाढ़ से होने वाला खतरा लगातार कम होता जा रहा है। जहां 2005 में औसतन प्रत्येक बाढ़ में लगभग 68 लोगों की जान जाती थी, वो 2015 में आंकड़ा गिरकर मात्र 34 लोगों की जानों पर आ गया है। वहीं अगर हम भारत में देखें तो स्थिति लगातार स्थिर बनी हुई है और खराब होती जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2016-17 में 1550 लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हुई। वहीं 17-18 में 2,494 लोगों की मृत्यु बाढ़ के कारण हुई और 2018-19 में यह आंकड़ा 2,045 था। वहीं 2019 से 18 जुलाई 2020 तक का आंकड़ा देखें तो 496 लोगों की जान बाढ़ के कारण जा चुकी है। और साथ ही इस विनाशकारी बाढ़ के कारण 2018 में 5.5 लाख लोगों के घर उजड़ गए इस बाढ़ के कारण, और 2019 में 15.5 लाख लोगों के घर उजाड़ दिए इस बाढ़ के कारण। और हम बात करें बाढ़ के कारण होने वाले हमारे आर्थिक नुकसान की, तो लगभग 4,282 करोड़ का नुकसान हमें हर साल बाढ़ के कारण होता है। पिछले कुछ सालों की विनाशकारी बाढ़ की बात करूं मैं, तो इसमें 2013 में उत्तराखंड में आने वाली बाढ़ को हम नहीं भूल सकते। इसमें भयंकर विनाशकारी बाढ़ आई थी और वो आज भी हमारे जहन में अगर वो तस्वीर आ जाती है तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसमें लगभग 5,000 लोगों की जान चली गई थी और लाखों करोड़ का नुकसान हुआ था। हजारों लोगों के घर उजड़ गए थे। और साथ में 2015 में जो चेन्नई में बाढ़ आई थी उसका हम जिक्र करें तो लगभग 1,000 लोगों की जान उसमें चली गई थी और 50,000 से लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का नुकसान उसमें हुआ था। भारी जनधन की हानि हुई थी। तो ये कुछ विनाशकारी बाढ़ें हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में और केरल में भी और असम में भी हर साल बाढ़ आती रहती है और उससे भारी विनाश होता है। यहाँ पे यह जानना जरूरी है कि इससे निपटने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। 2005 में सरकार ने ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA एवं NDRF का गठन किया और इसमें फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट द्वारा 2007 से 2012 में 8,000 करोड़ व 2012 से 2017 तक 10,000 करोड़ के फ्लड मैनेजमेंट प्रोग्राम कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई, जिसके अंतर्गत नदियों का प्रबंधन, जल निकासी मैनेजमेंट, राहत एवं बचाव कार्य आदि में। इसके अलावा भी सभी राज्य सरकारें अपने स्तर पर अनेक कार्य बाढ़ से बचने के लिए कर रही है और समय समय पर केंद्र सरकार भी उनकी मदद करती रहती है।
अब हमें एक अच्छा भारतीय होने का हमें भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाढ़ की मुख्य वजह केवल प्राकृतिक नहीं है। हम इंसानों ने अपने स्वार्थ से चलते जो बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया है, या नदियों किनारे जो बड़े बड़े बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन किए हैं, मकान है, वो होटलें वगैरह बनाई है, जो प्रकृति में काफ़ी परिवर्तन ला रहा है और इससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे भी प्राकृतिक आपदा के रूप में हमारे सामने आ रहा है। तो हमें भी इन बातों का ध्यान रखना है कि अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाने के साथ साथ में प्रकृति को ज़्यादा नुकसान न पहुँचे, क्योंकि हमारे द्वारा लगातार पेड़ों का भी कटाई की जा रही है, जिससे क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ रहा है। तो आप सब इन बातों का ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।